सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको साधु सुंदर सिंह के जीवन का संक्षिप्त विवरण बताने वाली हूँ, जो कि प्रभु के एक महान भक्त और सुसमाचार प्रचारक थे। इस वीडियो में मैं आपको उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को बताने वाली हूँ, जो आपके लिए आशीषमय और विश्वास में बढ़ने के लिए सहायक होगी। इससे पहले प्रियो कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज हम आपके जिस दास के बारे में जानने वाले हैं, उसके जीवन और उसकी गवाही के द्वारा हमारा विश्वास ही बढ़ता जाए और हम आपसे वैसा ही प्रेम रखें जैसा प्रेम आप हमसे रखते हैं। धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारा आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रियो, साधु सुंदर सिंह का जन्म 3 सितंबर सन 1889 को पटियाला के एक सिख परिवार में हुआ। उनके पिता एक रईस जमींदार थे और उनकी माँ बहुत ही धार्मिक स्त्री थी। वह विश्वास करती थी कि सब धर्मों में अच्छाइयाँ पाई जाती है और इसलिए वो अपने बेटे को उत्साहित करती थी कि वह सत्य की खोज में लगा रहे। प्रियो, साधु सुंदर सिंह अपनी बाल्यावस्था में अपनी माँ के साथ उठ जाया करते थे और प्रभु से प्रार्थना करने में समय बिताते थे। उनकी माँ उनसे बहुत प्यार करती थी और वो चाहती थी कि उनका पुत्र अपने धर्म से प्रेम करे तथा एक सिख साधु बने। इसलिए उनकी माँ उन्हें साधुओं के पास भेजा करती थी ताकि वो उसे अच्छी शिक्षा दे सके। अपनी छोटी सी उम्र में ही सुंदर ने हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिया था और रात में वो अधिकतर समय सिखों के ग्रंथ साहिब, हिंदुओं के वेद शास्त्र और मुसलमानों के कुरान शरीफ पढ़ा करते थे। सुंदर की माँ मसीह मिशनरियों और शिक्षकों का अपने घर में स्वागत करती थी, परंतु वे और उसके परिवार के लोग उन मिशनरियों और शिक्षकों की बातों पर विश्वास नहीं करते थे जो वे प्रभु यीशु के बारे में बताया करते थे। जब सुंदर की आयु 12 वर्ष की हुई तो उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए मिशन स्कूल में डाल दिया गया, जहां सुंदर की मसीहत से पहली मुलाकात हुई। उस मिशन स्कूल में जब उन्हें बाइबल पढ़ने के लिए कहा गया था तो वे उसका विरोध करते थे और जब एक बार उन्होंने बाइबल पढ़ी भी तो अंत में उन्होंने बाइबल को फाड़ दिया। फिर 2 साल बाद उनकी माँ का देहांत हो गया, जिससे उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। उस समय जब उन्हें भावनात्मक रूप से सहायता की आवश्यकता थी तो उन्हें कोई सहारा ना मिला। इसके कारण उन्होंने अपना सारा क्रोध मसीही लोगों पर उड़ेल दिया और वे मसीह विरोधी लोगों के नेता बन गए। उन्होंने मिशन स्कूल छोड़ दिया और सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे। वे मसीहियों का मजाक उड़ाने लगे और अपने बदमाश साथियों के साथ मिलकर वे प्रचार करने वाले मिशनरियों पर पत्थर और कीचड़ फेंका करते थे। और यही नहीं, जहाँ कहीं सभाएं होती थी वे अपने लोगों के साथ उन सभाओं में बाधा उत्पन्न करने पहुंच जाते थे। मसीहियों के प्रति उनकी नफरत यहाँ तक बढ़ गई थी कि एक दिन उन्होंने सबके सामने नए नियम को अपने मित्रों के साथ तिरस्कारपूर्ण तरीके से फाड़ डाला और एक एक पन्ना कर जला दी। लेकिन वे जितना अधिक यीशु मसीह का विरोध करते थे उतना ही अधिक बेचैन और व्याकुल रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वे 3 दिन के लिए यह प्रार्थना करते हुए अपने कमरे में बंद हो गए कि यदि परमेश्वर है तो वो उसे उन पर प्रकट करे, नहीं तो वे अपने गांव के पास से जाने वाले एक्सप्रेस गाड़ी के सामने कूदकर जान दे देंगे। तब अचानक उनके कमरे में बड़ी ज्योति दिखाई दी, जिसमें उन्होंने उस यीशु मसीह को देखा जिससे वो घृणा किया करते थे। प्रभु यीशु ने उन्हें अपने छिदे हुए हाथ दिखाए और कहा कि तुम कब तक मुझे सताते रहोगे? मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ और तुम्हें बचाने आया हूँ। तुम सही मार्ग जानने के लिए प्रार्थना कर रहे थे और वो मार्ग मैं ही हूँ। प्रभु से ये बातें सुनकर तुरंत ही उसका हृदय आनंद से भर गया और उसने जान लिया कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। प्रभु यीशु का दर्शन पाकर उसका जीवन बदल गया और उसने अपने इस अनुभव को तुरंत अपने पिता को बताया और कहा कि मैं अब से एक मसीही हूँ। सुंदर की यह बात सुनकर उनके पिता को विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु बाद में सुंदर के मसीही बन जाने के निर्णय से उनका परिवार भयभीत हो गया। सुंदर के पिता ने उससे कहा कि वे अपनी माँ के धर्म को न त्यागे और ना ही उन्हें समाज के सामने शर्मिंदा करें। तब उनके एक धनी चाचा उन्हें अपने एक भव्य भवन में ले गए और उन्हें बहुत सी धन संपत्ति, बहुत से मूल्यवान जेवर और रत्न आदि दिखाकर कहा कि ये सब उसका हो जाएगा यदि वो मसीह विश्वास को त्याग देगा।
लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु का इनकार करने से मना कर दिया। मसीह हो जाने के कारण सुंदर को अपने परिवार का काफी विरोध सहना पड़ा। उन्हें अपने ही परिवार के लोगों के द्वारा दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने निर्णय में पक्के बने रहे। फिर एक दिन उनके पिता ने उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और वे बिना भोजन व बिना गर्म कपड़ों के पूरी रात पेड़ के नीचे ठंड से कांपते रहे। फिर उन्हें घर में आने की अनुमति तो मिल गई, लेकिन उनके साथ नौकरों जैसा बर्ताव होता रहा, और यही नहीं, उन्हें नौकरों के साथ सोना भी पड़ता था। सुंदर ने इन सब तकलीफों को प्रभु यीशु के लिए खुशी खुशी सह लिया, क्योंकि यह सब तो उसके लिए क्रूस उठाने की शुरुआत थी, जिसे उसको यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए उठाना था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उनके पिता ने यह कहकर उन्हें घर से निकाल दिया कि अब उनसे उनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन घर से निकालने के पहले उनको जो भोजन दिया गया था उसमें जहर मिला दिया गया था, जिससे उनको उल्टियां होने लगी और वे गंभीर रूप से बीमार हो गए थे और वो मरने पर ही थे। परंतु परमेश्वर ने उन्हें अपने महान उद्देश्य के लिए बचा लिया। जब वे 16 वर्ष के हुए तो उन्होंने लाहौर के एक एंग्लिकन चर्च में बपतिस्मा लेकर शिमला चले गए, जहां उन्होंने परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए लगभग 1 माह का समय प्रार्थना में बिताया। फिर बहुत सोच विचार और प्रार्थना के बाद उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया और एक मसीह साधु बन गए और नंगे पैर गेरुआ वस्त्र धारण कर हाथ में नया नियम लेकर बिना किसी मानवीय सहायता पर निर्भर रहे और वह प्रभु यीशु की सेवा के लिए निकल पड़े। वह कहते थे कि जैसे मसीह ने मुझे प्यार करने के लिए अपना बलिदान दिया है, वैसे ही मसीह को प्यार करने के लिए मुझे भी अपना बलिदान देना होगा। अपनी युवावस्था में ही सुंदर ने प्रभु यीशु के लिए भूखा रहना, ठंडी, बीमारी और यातना को सहना सीख लिया था। समय बीतता चला गया और वे अकेले पंजाब, कश्मीर, अफगानिस्तान, नेपाल और तिब्बत के पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करते हुए उन लोगों को सुसमाचार सुनाया जिन्होंने अभी तक सुसमाचार नहीं सुना था। लेकिन हर स्थान पर उन्होंने विरोध का सामना किया। कई बार उन्हें भूखे ही जंगल में रात गुजारने के लिए निकाल दिया जाया करता था और फिर ठंडी हवाओं और बारिश से बचने के लिए वे गुफाओं में शरण लेते थे। कभी कभी तो उन्हें गुफाओं में जंगली जानवरों के साथ रहना पड़ता था। एक दिन गुफा में रात बिताने के बाद जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि एक तेंदुआ उनसे कुछ ही दूरी पर सो रहा था। एक दिन वे चीते के साथ थे और एक दिन तो एक कोबरा सांप उनके कंबल के नीचे उनके साथ आश्रय लिए हुआ था। इस तरह जंगल में हर दिन उन्होंने जंगली जानवरों का सामना किया, परंतु परमेश्वर ने उन्हें बड़े अद्भुत तरीके से बचाए रखा। वे पहाड़ों पर नंगे पैर ही यात्रा किया करते थे, जिससे उनके पैरों से खून बहा करता था, क्योंकि वे पत्थरों और चट्टानों से कट जाया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वो एक गांव में सुसमाचार सुनाने के लिए गए और लकड़ी पर बैठकर वह गीत गाने लगे। उनके गीत को सुनकर काफी लोगों की भीड़ उनके पास जमा हो गई, पर जब वे उन्हें प्रभु यीशु के बारे में बताने लगे तो उनमें से कई लोग गुस्सा हो गए और अचानक से कृपाराम नामक एक व्यक्ति ने उन्हें कसकर घुसा मारा, जिससे सुंदर जमीन पर गिर पड़े और उनके गाल तथा हाथ चट्टान से कट गए। परंतु वो शांति के साथ उठे और चेहरे से खून बहने पर भी उन्होंने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की और उन्हें प्रभु यीशु के प्रेम के विषय में बताना शुरू किया, जिससे कृपाराम पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा और बाद में वो एक विश्वासी हो गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सुंदर सिंह एक जंगल में से होकर जा रहे थे, तब 4 आदमी उन पर झपट पड़े और उनकी तरफ चाकू निकालकर उन्हें धमकाने लगे। सुंदर ने सोचा कि अब तो मेरा अंत आ गया है, अतः वे प्रार्थना करने लगे। उसके ऐसा करने से उनमें से एक आदमी ने पूछा कि तुम कौन हो और यह क्या कर रहे हो? तब सुंदर ने बताया कि मैं एक मसीही साधु हूँ और अपने प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ। तथा इसके बाद सुंदर ने नए नियम में से उन्हें धनवान और लाजर का दृष्टांत पढ़कर सुनाया। तब उन चारों में से एक अपने पापों के लिए चिंतित हो गया और वह सुंदर को गुफा में ले गया जो मानव कंकालों से भरी हुई थी। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इन सब लोगों की हत्याओं का दोषी हूँ। सुंदर ने उस व्यक्ति की अगुवाई की ताकि वह प्रभु यीशु से क्षमा प्राप्त कर सके। प्रियो, सुंदर सिंह को तिब्बत में जाकर सुसमाचार सुनाने की तीव्र अभिलाषा थी, क्योंकि तिब्बत अंधविश्वासियों, जादू टोनों तथा दुष्ट आत्माओं के भय में डूबा हुआ था। वहां के नेताओं और लामाओं के द्वारा वहां के गरीब लोगों का शोषण किया जा रहा था। तिब्बत के लोगों ने भी प्रभु यीशु के बारे में कभी नहीं सुना था,
इसलिए सुंदर ने कई बार तिब्बत की यात्रा की और वहाँ के लोगों को सुसमाचार सुनाया, लेकिन वे जहाँ भी गए अस्वीकार कर दिए गए, क्योंकि वहाँ कोई यीशु के बारे में सुनना नहीं चाहता था। सन 1908 से 1929 तक वे कई बार तिब्बत गए और इसी बीच उन्हें कई बार मारा पीटा गया, कैद खाने में डाला गया और कई अवसरों पर तो उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। तो भी वे प्रचार करते रहे। फिर एक बार वह सन्यासियों द्वारा कैद कर लिए गए और विदेशी धर्म के प्रचार करने का दोष लगाकर उन्हें एक गहरे कुएं में डलवा दिया गया और उस पर ढक्कन लगाकर ताला लगा दिया गया। इससे पहले भी कई लोग उस कुएं में डाले गए थे, जिनकी हड्डियां और सड़े मांस उस कुएं में थे। उस कुएं के अंदर की दुर्गंध बहुत भयानक थी और जब उन्हें कुएं में फेंका गया तो उनके हाथ में चोट लग गई, जिससे उन्हें पीड़ा हुई। 3 दिन तक वह इस अंधेरे कुएं में भूखे प्यासे अनिद्रा में रहे। तीसरी रात जब वह प्रार्थना कर रहे थे तो उन्हें ऊपर से आवाज सुनाई दी। ऊपर कुएं का ढक्कन खुला हुआ था और फिर आवाज आई कि रस्सी को पकड़ लो। तब उन्होंने वैसा ही किया और बाहर आने के बाद उन्होंने ढक्कन वापस लगा दिया और रात के अंधेरे में वे वहां से निकल गए। उस कुएं के ढक्कन पर जो ताला लगा था उसकी एक ही चाबी थी, जो वहां के लामा के पास रहती थी, जिसने सुंदर को कुएं में डलवाया था। उस दिन उस कुएं में से वो आश्चर्यचकित तरीके से बाहर आए। कोई नहीं जानता था कि उस रात सुंदर की मदद किसने की। शायद वह कोई दूत ही था जो सुंदर को बचाने आया था। उसके बाद सुंदर नेपाल गए, क्योंकि नेपाल भी एक ऐसा देश था जहां यीशु मसीह का प्रचार नहीं हुआ था और वहां सुसमाचार सुनाना भी मना था। लेकिन फिर भी सुंदर वहां गए और सुसमाचार सुनाया, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। जेल में वह अपना समय कैदियों को सुसमाचार प्रचार करने में बिताया करते थे। अतः उन्हें एक अलग कमरे में रख दिया गया और उनके कपड़े उतार कर उनके हाथ पांव खंबे से बांध दिए गए। तब किसी ने ढेर सारी जोक उनके ऊपर फेंक दी, जो उनका खून चूसने लगी। परंतु इस तकलीफ में भी सुंदर प्रार्थना करते थे और स्तुति गीत गाते थे। अधिकारियों ने उन्हें पागल समझकर छोड़ दिया। यद्यपि जोकों द्वारा उनका काफी खून चूसा जा चुका था, जिसके कारण उनके शरीर में कमजोरी थी, लेकिन फिर भी वे तुरंत जाकर सुसमाचार सुनाने लगे। अपनी सारी दुख तकलीफों में भी वे प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाते रहे और वो इन तकलीफों को उस क्रूस के आगे कुछ भी नहीं समझते थे। इसके बाद सुंदर कई बार नेपाल के जेल खाने में डाले गए, पर उन्होंने सुसमाचार सुनाना नहीं छोड़ा। सुंदर के दुखों तथा उनके अनोखे अनुभव की ख्याति चारों तरफ फैल गई तथा विश्व के सभी मसीही लोगों का ध्यान भारत के इस प्रेरित की तरफ आकर्षित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप कई संस्थाएं चाहती थी कि वे उनके साथ काम करें, लेकिन सुंदर ने मना कर दिया, क्योंकि उनका दर्शन और सेवा अलग थी। सुंदर ने श्रीलंका, बर्मा, मलाया, चीन और जापान तक जाकर सुसमाचार सुनाए और ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका का भी दौरा दिया, लेकिन वे पश्चिमी देशों के मसीही लोगों से काफी निराश हुए। विशेषकर कलीसिया के मध्य विभाजन और फूट देखकर वे काफी विचलित हो गए। वे पूछते हैं कि जब मसीही इस पृथ्वी पर ही एक होकर नहीं रह सकते, तो वे स्वर्ग में एक साथ रहने की कल्पना कैसे कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने भारत में रहकर ही सुसमाचार प्रचार का काम किया। सुंदर को तिब्बत के लिए बड़ा बोझ था और इसलिए वे कोशिश करते थे कि जब भी अवसर मिले तब तिब्बत जाकर सुसमाचार सुनाए, लेकिन बीमारी के कारण वो नहीं जा पाते थे। एक दिन उन्होंने मित्रों को पत्र लिखा कि वे तिब्बत जा रहे हैं और फिर वो तिब्बत चले गए, जहां से वो कभी लौट कर नहीं आए। कोई नहीं जानता कि उनकी मृत्यु कब, कहां और कैसे हुई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो तिब्बत में ही सुसमाचार सुनाते हुए शहीद हो गए। प्रियो, उनका अंत चाहे जैसा भी हुआ हो, परंतु हम एक बात के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं कि भारत के इस प्रेरित के लिए प्रभु के पास एक शाश्वत मुकुट सुरक्षित है। आशा करती हूँ प्रियो कि साधु सुंदर सिंह की जीवनी से आपको आशीष मिली होगी। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।